बहुत बहुत समय पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के समय के बाद लोग शांति से धरती पर रहते थे। वे अल्लाह पर विश्वास करते थे, उसकी इबादत करते थे और सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। लेकिन समय के साथ लोग अल्लाह को भूलने लगे। उन्होंने पत्थर की मूर्तियों और झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी। ये सिर्फ पत्थर थे जिन्हें वद्द, सुवा, यगूस और अन्य नाम दिए गए थे। लोगों का मानना था कि ये मूर्तियां उनकी मदद कर सकती हैं, जबकि वे कुछ भी नहीं कर सकती थीं। तब अल्लाह ने उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक पैगंबर भेजा। उनका नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक दयालु, बुद्धिमान और सब्र वाले इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें चुना ताकि वे लोगों को अल्लाह की एकता की याद दिला सकें। उन्होंने लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुम्हें और इस कायनात को बनाया है। लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम तो हमारी तरह के एक इंसान ही हो। सबसे बुरा व्यवहार अमीर और ताकतवर लोगों का था। वे अपनी शान और शौकत छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और दूसरों को भी उन्हें न मानने को कहा। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। क्या आप यकीन करेंगे? उन्होंने 950 साल तक लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाया। दिन रात, अकेले में, सबके सामने। हर तरह से उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ गिने चुने गरीब और नेक लोग ही ईमान लाए। बाकी सब उनका मजाक बनाते रहे और उन्हें ठुकराते रहे। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे ने भी ईमान नहीं लाया। फिर भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे। एक दिन अल्लाह ने उन्हें बहुत अहम बात बताई। अब और कोई तुम्हारे साथ ईमान नहीं लाएगा सिवाय उन लोगों के जो पहले से ईमान वाले हैं। ये सुनकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुख हुआ, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया, अब एक बड़ी नाव, एक कश्ती अपने हाथों से बनाओ। एक बड़ा तूफान आने वाला है। मैं ईमान वालों को बचाऊंगा और जालिमों को डुबा दूंगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बहुत बड़ी नाव बनानी शुरू की, सूखी जमीन पर। लोग फिर हंसने लगे। रेगिस्तान में नाव बना रहे हो नूह? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शांति से कहा, आज तुम हंस रहे हो, लेकिन जल्द ही सच जान जाओगे। जब नाव पूरी हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर के एक एक नर और मादा जोड़े को नाव में ले आओ और सभी ईमानदारों को भी साथ ले लो। तो पक्षी उड़कर आए। हाथी, शेर, बकरी, भेड़, हर जानवर का एक जोड़ा, सब नाव में चढ़ गए। कुछ सच्चे ईमान वाले लोग भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हो गए, सिवाय उनके नाफरमान बेटे के। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ चलो, गलत लोगों में मत रहो। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी मुझे नहीं डुबो पाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उसे चेताया, आज अल्लाह की रहमत के सिवा कोई नहीं बच सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। फिर अचानक आसमान काला हो गया, बादल गरजने लगे, जोरदार बारिश होने लगी, जमीन से भी पानी फूट पड़ा, नदियां भर गईं, हर जगह पानी ही पानी, पूरी धरती पानी से ढक गई। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची थीं, नाव पानी पर तैरने लगीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग उस नाव में महफूज थे, लेकिन बाहर सभी इनकारी लोग, जिनमें उनका बेटा भी था, बाढ़ में डूब गए। कई दिनों और रातों तक नाव तैरती रही। फिर अल्लाह की रहमत से बारिश बंद हुई, धरती ने पानी सोख लिया और सूरज निकल आया। नाव एक पहाड़ पर, जिसे जूदी पर्वत कहा जाता है, आकर टिक गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और बाकी ईमान वाले बाहर निकले, शुक्रगुजार और ईमान से भरे हुए। उन्होंने कहा, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिमों से बचाया। इन चंद ईमानदार लोगों से दुनिया ने एक नया सफर शुरू किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की संतान फैली और अल्लाह का संदेश आगे बढ़ता गया। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब सब लोग इनकार करें तब भी अल्लाह पर ईमान रखो। सब्र की ताकत को मत भूलो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक लोगों को बुलाया।